रवि हमेशा से एक महत्वाकांक्षी लड़का था। वह छोटे शहर से निकलकर बड़े सपने देखने वालों में से था। पढ़ाई में होशियार था, इसलिए एक दिन बड़े शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। माँ बहुत खुश थी, लेकिन उनके दिल में एक डर भी था, अब उनका बेटा दूर चला जाएगा। पहले कुछ महीने तो रवि रोज फोन करता, माँ से बातें करता, उनके हालचाल लेता। लेकिन धीरे धीरे काम का दबाव बढ़ने लगा और फोन कॉल्स कम होते गए। कभी कभी माँ घंटों बेटे के फोन का इंतजार करती, लेकिन रवि या तो व्यस्त होता या थका हुआ। माँ समझती थी, बेटा काम में व्यस्त है, परेशान नहीं करना चाहिए। समय बीतता गया। त्योहारों पर भी रवि घर नहीं आ पाता था। माँ हर दिवाली पर दरवाजे की ओर टकटकी लगाए बैठी रहती कि शायद इस बार बेटा आए, लेकिन हर बार एक बहाना सुनने को मिलता। माँ, ऑफिस में बहुत काम है। माँ, फ्लाइट टिकट महंगी है, अगली बार जरूर आऊंगा। माँ मुस्कुरा देती, लेकिन उनकी आंखों में इंतजार साफ झलकता था। एक दिन रवि के पास गांव से एक पड़ोसी का फोन आया, बेटा, माँ की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी आजा। रवि हड़बड़ाकर ऑफिस से निकला और गांव के लिए रवाना हुआ। जब वह घर पहुंचा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। कमरे में एक पुरानी अलमारी थी, जिसे खोलने पर रवि को माँ की लिखी हुई एक चिट्ठी मिली। कांपते हाथों से उसने चिट्ठी खोली। प्यारे बेटे रवि, जब तू छोटा था तो तुझे हर रात अपने हाथों से खाना खिलाना, तेरी कहानियां सुनकर तुझे सुलाना मेरी दुनिया थी। अब तू बड़ा हो गया है, अपनी दुनिया में व्यस्त है, और मैं समझती हूँ कि तुझे समय नहीं मिलता। लेकिन बेटा, कभी कभी मुझे भी तेरी बहुत याद आती है। मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती, बस इतना चाहती हूँ कि तू खुश रहे। अगर कभी तुझे लगे कि माँ से बात किए हुए बहुत दिन हो गए, तो बस एक बार फोन कर लेना। मेरी बूढ़ी उंगलियां अब मोबाइल चलाना नहीं जानती, लेकिन तेरी आवाज सुनने का इंतजार अब भी करती हैं। रवि की आंखों से आंसू झरने लगे। उसने माँ को आखिरी बार गले लगाना तो दूर, उनके आखिरी शब्द सुनने का मौका भी खो दिया था। अब उसका फोन कभी नहीं बजेगा, अब कोई इंतजार नहीं करेगा। लेकिन उस चिट्ठी के हर शब्द उसके दिल में हमेशा के लिए गया।